हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें जितने भी एलिमेंट, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है ना। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये भी कह सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर उन सारे, जैसे कि अगर NH3 है तो इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन में 3 होते हैं, हाइड्रोजन में सॉरी 1 होता है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो तीनों हाइड्रोजन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 5 है। तो इन दोनों को ऐड करने पे, मतलब नाइट्रोजन के और इसके ऐड करने पर 8 आएगा। ठीक है ना। तो 8 आई, तो ये संख्या जो आई 8 आ गई। तो इसको हम लोग किससे करेंगे, 2 से डिवाइड। अगर यही संख्या मान लेते हैं, अगर कोई और कंपाउंड होता है, जैसे कि मान सकते थे, हाँ, PCl5 मान लेते हैं। तो PCl5 फॉस्फोरस में 5 होते हैं, क्लोरीन में 7 होते हैं। तो 5 क्लोरीन यानी 35 हो गई। तो 35 प्लस ये 40 हो गया। ठीक है ना। ये देखो, ये 8 से बढ़िया है, तो हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। मतलब 1 मिनट रुक जाइए, मैं लिख लेता हूँ तो फिर बताता हूँ क्या करना है। ठीक है ना। हम देखो, हमें क्या करना रहेगा कि पहले कंपाउंड में जितने भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबको ऐड करना रहेगा, और अगर वो संख्या 8 आती है तो 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर वो संख्या कितनी आती है, 8 से बड़ी आती है, मतलब 8 से बड़ी, जैसे कि यहाँ पे 40 आ गई, तो हम उसे 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। और अगर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, जैसे कि रिमाइंडर का हम ले लेते हैं CO2 ले लेते हैं। तो CO2 में इसमें 4 और ये कितना होता है, इसमें होता है 6। तो 6 इंटू 2, एक ऑक्सीजन में 6 यानी 2 ऑक्सीजन में 12। तो 12 प्लस 4 16 हो गया। सॉरी, इसमें तो रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। 6 2 12 16, हाँ 16। तो ये भी देखो 8 से भी बड़ी आई है, तो इसे हम लोग पहले 8 से डिवाइड करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, फिर फाइंड करके भी दिखाऊंगा। और एक ले लेते हैं, क्या ले लें जिसमें मतलब 8 से बड़ा हो जाए। SO2, हाँ 8 SO2 ले लेते हैं, वो ठीक रहेगा। ठीक है। तो देखो, इसमें भी 6 होते हैं और इसमें भी 6 इंटू 2। ये तो अभी ऊपर ही बताया कि 6 होते हैं ऑक्सीजन में, सल्फ़र में भी 6 होते हैं, क्योंकि ये सारे ऑक्सीजन फैमिली के ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन सल्फ़र। ठीक है ना। 12। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18। अब देखो, अब इसे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये फुल्ली डिवाइड तो होगा नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, मतलब जब 8 से बड़ा आ रहा है और फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे 8 से 2 बार में जाएगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको भी ऐड कर देंगे। तो 8 2 से 16 बार में, यानी कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा होगा तो ये 2। ठीक है ना। तो इस तरह करेंगे। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया, एक स्टेप हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ। जो आएगा ऐसे लिख देंगे टोटल ऐड करने पे। ये क्या है हमारा, कोसेंट। यहाँ पे डिवाइड रूल भी आप लगा के कर सकते हैं। और ये क्या हमारा, रिमाइंडर। ठीक है ना। इस केस में करेंगे जहाँ पर ये संख्या जो आ रही है पूरी 8 से डिवाइड नहीं हो रही, या तो 2 से डिवाइड नहीं हो रही। चलिए, अब मैं आगे बताता हूँ आपको। अगर ये जो यहाँ पे आया हमारे पास, ये टोटल संख्या, इसको डिवाइड करने के बाद 8 से डिवाइड करनी है, 2 से डिवाइड करने के बाद जो आया वो 2 आया, तो SP लेंगे। 3 आया तो SP3 लेंगे। 4 आया, सॉरी यहाँ पे SP2 होगा। और 4 आया तो SP3 लेंगे। 5 आया तो SP3D लेंगे। और 6 आया तो SP3D2 लेंगे। अब ऐसे ही आगे जाएगा। 7 आया तो मैं यहाँ पे 7 तक का लिख देता हूँ, बाकी का आपकी बुक में दिया नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक का ये चीज़ आपको याद रखना रहेगा, सॉरी ये चीज़ आपको याद रखना रहेगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे प्रोसीड करते हैं। उस वक्त कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो ये देखिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। 2 आएगा तो SP, 3 आएगा तो SP2, 4 आएगा तो SP3, 5 आएगा तो SP3D, 6 आएगा तो SP3D2, 7 आएगा तो SP3D3 होगा। ठीक है ना। तो अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जो पहले NH3 का लिए थे वही लेते हैं। तो NH3 में N पे 5, अब थोड़ा तेज़ी तेज़ी करें। ठीक है, N पे 5, और हाइड्रोजन में 1 होता है तो इसको 3 कर लेंगे। 8, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, और एक ही नाइट्रोजन है तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 हो गए। अब ये संख्या 8 आई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 8 आए तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से बड़ी आए तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड कर मतलब 8 को 2 से डिवाइड करने पे 4 आया, तो इसका क्या हो जाएगा, SP3D, SP3।
यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इसे बुक में, एकदम सही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे PCl5 लिखा। मैं और भी एग्जांपल लेके दिखा दूंगा इनके अलावा भी। तो इसमें भी देखिए 5 ही होता है। यहाँ पे मैं एक वो लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। PCl5 इसमें 5 और 7 इंटू 5, क्योंकि एक क्लोरीन में 7 एटम, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन, और तो 5 क्लोरीन में 35 हो जाएंगे। 7 इंटू 5 भी कर सकते हैं। तो ये 35 प्लस 40, 35 प्लस 5 40 हो जाएगा। अब ये संख्या भी 8 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 5 आएगा, तो इसका 5 यानी sp3d हो जाएगा। आप बुक में चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपने किया हो तो देखेंगे ये एकदम सेम आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे CO2 में जाते हैं। CO2 का देखते हैं, तो CO2 इसमें 4 होते हैं, और एक ऑक्सीजन में 6, यानी 2 ऑक्सीजन में 12। 12 और 4 16, अरे ये 4 और ये 12 16, तो 16 और को 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये संख्या 8 से बड़ी है। तो ये देखिए 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि इसका होगा sp। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जनरली इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ऑल इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, और SO2 का, इसके बाद मैं आपको नए एग्जांपल्स लेता हूँ तो उसमें समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें भी होते हैं कितने हैं, 6 और 6 इंटू 2। ये वाला थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए इसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिएगा। 12 और 6 18 हो गए टोटल, ठीक है। तो इसमें 8 आया, मतलब 8 से तो बड़ी है, तो 8 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने पे क्या आएगा कि 8 से 2 बार में जाएगा, तो 2 बार पहले यहाँ पे कोसेंट लिख लो, फिर जो रिमाइंडर बचा वो भी लिखो इसको, और टोटल ऐड करने पे कितना आया 4, यानी कि ये होगा sp3। शेप तो आपको आता ही होगा कि अगर लोन पेयर है तो अलग एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए मैं शेप का आपको नहीं बता रहा, शेप आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ। 2 मिनट रुक के आगे पेज पे लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम नए तरह के एग्जांपल्स ले लेते हैं। वो तो मैंने समझा दिए कि एक आध और ले लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं 2 और ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे SO3 ले लेते हैं। तो SO3 में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास 6 और इसके पास एक ऑक्सीजन के पास 6, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा 18। 18 और 6 24, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 आया तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब मैंने क्या बताया था sp2, ठीक है ना। तो इसका sp2 होगा, अब देख भी सकते हैं निकाल के। और एक और ले लेते हैं, वरना तो फिर अब ख़त्म ही हो गया। एक ये ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, मतलब है वही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। Ca का कितना होता है, Ca में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया। ऑक्सीजन में यहाँ पर देख सकते हैं ये होल पे लगा, यानी 2 ये भी है और 2 ये भी है, तो 2 ऑक्सीजन यानी 6 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन यानी 2 इंटू 1। यहाँ पर ये मैं समझ लीजिएगा कि ये एक है, ठीक है ना, अलग अलग ऐड करना है। 2 + 12 + 2, ठीक है। तो 12 6 16, तो 16 को भी 8 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी क्या हो गया sp हो गया। आप देख लीजिएगा बुक में एकदम सही जा रहा होगा sp। हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ तो एक चीज़ और बतानी थी मुझे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आया sp आ गया, तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए इनके बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, तो जहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहीं पर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहीं पर हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम लोग नहीं फाइंड कर सकेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी होगी, जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पर हम नहीं फाइंड कर सकते। तो चलिए मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे कि H3O+ हो गया, इस तरह के एग्जांपल बता देता हूँ। NO2- हो गया, और H2- हो गया। तो पहले मैं बताता हूँ, देखिए इस केस में क्या लेना होगा, अगर पॉजिटिव है तो 1 माइनस करना, और निगेटिव है तो 1 प्लस करना। इसका क्या मतलब ये कि जैसे कि 3 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में होता है 6,
ठीक है 6। तो क्या करेंगे, जब पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो इसमें 1 माइनस कर देंगे टोटल संख्या में। तो 6 और ये 3 9 और -1, 9 -1 कर लेते हैं, अभी ऐसे लिख देते हैं, तो 8 आ जाएगा। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा sp3। आप देख लीजिएगा इसका sp3 होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5, 6 दूनी 12, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए कितने 6 दूनी 12 और 5 17। अब देखो निगेटिव चार्ज है तो यानी कि 1 प्लस कर देंगे, ठीक है 18। 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको 2 कोसेंट आएगा और 2 रिमाइंडर आएगा, 4 sp3 हो जाएगा। अब ऐसे केस में क्या 5 2 × 1, तो टोटल कितने हो गए 7। अब यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज तो इसका मतलब 1 से ऐड करेंगे। अगर ऐसे 2 निगेटिव चार्ज होता है तो 2 ऐड करते हैं, 1 निगेटिव चार्ज है तो 1 ऐड करेंगे, ठीक है ना। 7 1 8 हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 यानी कि sp3 हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ना क्लियर, ठीक है। तो अब कुछ और एग्जांपल ले लें या फिर इसको अब यहीं पे ख़त्म करें। चलिए 2 और एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा अलग अलग टाइप के। जैसे CO3 - 2 हो गया और CO3 - 2 हो गया, और क्या ले सकते हैं, हाँ PO4 - 3 हो गया, और क्या ले लेते हैं SO4 - 2 हो गया, ठीक है। तो मैं अभी आखिरी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो CO3 यानी ये 4 और ये 6 × 3, ठीक है। तो 6 × 3 कितना हो गया 18 + 4 और यहाँ पे +2 कर देंगे, ठीक है ना। जितने निगेटिव चार्ज उतना ऐड कर दो और जितने पॉजिटिव चार्ज उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। 18 4 22 2 24, तो 8 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया sp2 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 5 6 × 4, तो कितना हो गया 6 चौको 24 और 5 29। चलो अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 × 4 + 3, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल 24 + 5 29 32/8, तो 4 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा इसका। 6 × 4 और तो टोटल कितना हो गया 6 × 4, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 6 और +2 दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 6 × 4 कितना हो गया 24 + 6 + 2, तो यहाँ पे 32 हो गया फिर से, तो भाई 8 से डिवाइड करेंगे 4 sp3। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन में और दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है, तो अगर वो आपको जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे फाइंड करते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय। और मैं आपको एक मतलब वो शॉर्ट व्यू दे देता हूँ कि मतलब क्या करना रहेगा। अगर कोई भी कंपाउंड दिया है तो सबसे पहले उन कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है सबका हमें क्या पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने के बाद क्या करना है कि मतलब अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से बड़ी आ रही है तो हमें 8 से डिवाइड करना है, और अगर 8 आ रही है तो 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। और जैसे ऐसे केसेस हो गए जिसमें निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उतनी ही वो संख्या ऐड करेंगे। अगर निगेटिव है तो ऐड करेंगे, पॉजिटिव है तो वो सब ऐड करेंगे, ठीक है। अब बाकी आपने देख ही लिया होगा यहाँ पे सारा व्यू, ओके। चलें, और हाँ ये बात ध्यान रखनी है जहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहाँ पे हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड नहीं कर सकते, ओके ना। जैसे कि ये वाला था, और एक और एग्जांपल अगर इसका देखना चाहे तो CaF2 हो गया, यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ऐसे केसेस में हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।